हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी महिला को डिलीवरी है, उस समय कौन से मेडिसिन देना सेफ होता है और कौन से मेडिसिन बिल्कुल नहीं दिया जाता है, तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोग देखेंगे पेन फीवर, यानी किसी गर्भवती महिला को दर्द या बुखार है, उस समय उन लोगों के कौन सा मेडिसिन दिया जाए। तो हम लोग फर्स्ट मेडिसिन देखेंगे पैरासीटामोल, जो टैबलेट में आता है, यह सेव होता है। और एस्पिरिन का टैबलेट भी आता है, आप इस टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से दवा बिल्कुल नहीं देना है, तो हम लोग देखेंगे NSAIDs। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन एस्ट्राइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी जो दर्द या सूजन में दवा यूज किए जाते हैं, जैसे डिस्प्रिन, आइब्रोफेन, न्यूरोफेन, नेप्रोक्सिन, ये जैसे मेडिसिन सब होते हैं दर्द निवारक या सूजन कम करने वाले। ये सब मेडिसिन जो एस्ट्रॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, वो ड्रग्स इसमें यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे क्लोरोक्विन, जो लरियागो टैबलेट या इंजेक्शन आता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद से ऑक्सीफेनबुटाजोल, इस मेडिसिन का भी बिल्कुल डिलीवरी के समय नहीं यूज करना है। इस वीडियो में सिर्फ ड्रग्स नेम बताया जा रहा है। अगर एक एक बीमारी पे फुल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। तो हम लोग देखेंगे दूसरा कॉफ कॉल्ड्स, यानी सर्दी खांसी होने पे कौन सा मेडिसिन दिया जाता है डिलीवरी के समय। तो ये जो प्लेन एंटीहिस्टामाइन टैबलेट जो आती है या सिरप आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे सिडजिन हो गया, लिवोसिडजिन होता है, या हाइड्रोक्सिन टैबलेट इंजेक्शन आता है। खांसी के लिए सिरप देखेंगे जो जेडेक्स प्लस आता है या शुगर फ्री होता है, यह डिलीवरी में सेव माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कौन से मेडिसिन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो कोडिन एंड डेक्साट्रोमेथाफोन या इन फर्स्ट ट्राइमेस्ट्रॉन एंटीहिस्टामाइंस, यानी ये एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन जो होते हैं, यह डिलीवरी के फर्स्ट तिमाही यानी फर्स्ट तिमाही में इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। और हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक्स लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, सेफ्लोस्पेरिन, ये एंटीबायोटिक डिलीवरी में सेव होता है, इसको लिया जा सकता है। कौन कौन से मेडिसिन नहीं लिया जाता है, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासिलिन्स, क्लोरोमाइसेटिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, क्विनोलोनेस, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, न्यू अनटेस्टेड ड्रग्स जो होते हैं, न्यू अनटेस्टेड ड्रग जो होते हैं, उसको भी यूज नहीं करना है। ये एंटीबायोटिक डिलीवरी के समय यूज नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के समय कब्ज हो रहा है तो कौन से मेडिसिन लिया जाता है। इसवागोल लिक्विड प्रेफेंस होता है, ये लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। और डिलीवरी में कौन से मेडिसिन बिल्कुल इसमें नहीं दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉर्गेटिव्स लाइक कॉस्टर वायल, जो कॉस्टर वायल होते हैं, यह कब्ज में जब डिलीवरी है तो नहीं दिया जाता है। टेरी, यानी किसी महिला को डिलीवरी के समय पेचिश हो जाता है तो कौन से मेडिसिन दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कोलिन, सल्फाग्वानिडाइन, मेट्रिंडाजोल आफ्टर 4th मंथ, यानी मेट्रिंडाजोल अगर डिलीवरी 4th मंथ का है तब तक यूज किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता है। कौन कौन से मेडिसिन नहीं लिया जाता है, डाईफेनॉक्सिलेट, ये नहीं लिया जाता है। फ्यूरोजोलिडोन, मेट्रिंडाजोल, टिंडाजोल, ये सब मेडिसिन इसमें नहीं यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन, यानी किसी महिला को प्रेगनेंसी है, उस समय उच्च रक्तचाप
हो जाता है तो उस समय कौन सा मेडिसिन का यूज किया जाता है, तो हम लोग देखेंगे एल्डोमेट, नेप्रोसोल, नेफिडेपिन, ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। यूज नहीं किए जाने वाला मेडिसिन ड्यूरेटिक्स, ACE, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एटेनॉल लोसर्टेन, यानी यह मेडिसिन बिल्कुल नहीं लिया जाता है। हम लोग देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस, यानी किसी महिला को प्रेगनेंसी रुका है और उसको टीबी है, उस समय टीबी के लिए कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, तो हम लोग देखेंगे INH, यानी यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो टीबी में उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट मेडिसिन एथम्ब्यूटोल, रेफामाइसिन इफ डिसेस इज एक्सटेंसिव, यानी यह मेडिसिन हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में डिलीवरी रुका हुआ है उस समय ले सकते हैं। इसमें कौन सा मेडिसिन बिल्कुल नहीं लिया जाता है, तो हम लोग देखेंगे एस्ट्रोप्टोमाइसिन, पैराजीनामाइड्स, ये दो मेडिसिन जो होता है यह डिलीवरी रुका हुआ है उस समय नहीं लिया जा सकता है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, तो हम लोग देखेंगे कुष्ठ रोग होता क्या है, तो यह क्रोनिक संक्रमण है जो आमतौर पर माइकोबैक्टीरिया के कारण होता है। जो माइकोबैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है वो लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है। तो इसमें कौन कौन सा टैबलेट लिया जाता है, डेप्सोन, यानी आप डेप्सन देखते हैं 10 mg या और करके आता है, आप ले सकते हैं। रेफामाइसिन टैबलेट ले सकते हैं। इसमें कौन सा मेडिसिन बिल्कुल नहीं लिया जाता है, हंसपैरॉन फर्स्ट टाइमेस्टर, ये आप मेडिसिन इसमें बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ब्रोंकियल अस्थमा, यानी प्रेगनेंसी के समय किसी महिला को दमा हो जा रहा है तो कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है, तो हम लोग देखेंगे ऑल ब्रोंको डायलेटर्स ओरल, यानी सभी ब्रोंको डायलेटर्स ओरल मेडिसिन लिया जा सकता है। और ब्रोंको डायलेटर्स इनहेल्ड स्टेरॉइड्स मेडिसिन जो आते हैं सांस द्वारा लिया जाता है। इसमें कौन सा मेडिसिन नहीं लिया जाता है, स्टेरॉइड्स फेंटल स्प्रे जो होते हैं वो इसमें नहीं यूज किए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर अगर हो जाए तो कौन सा मेडिसिन लिया जाता है, एंटासिड्स डाइट आफ्टर वन टर्मिस्टर रेंटाडाइन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, यानी एंटासिड पहली तिमाही के बाद का आहार रेंटाडाइन प्रोटॉन पंप अवरोधक होता है। कौन सा इसमें नहीं लेना जाता है, रेंटाडाइन ओमिजोल इन फर्स्ट टर्मिस्टर, यानी पहली तिमाही में रेंटाडाइन ओमिजोल मेडिसिन नहीं लिया जाता है। आगे देखा जाए इन्विटेशन, यानी इसमें जांच कौन कौन से कराया जाता है, तो प्रेगनेंसी के समय कौन सा जांच सेव होता है, कौन सा जांच नहीं कराया जा सकता है, तो अल्ट्रासाउंडग्राफी जो होता है वो इसमें सेव होता है। प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं कराना चाहिए। IVP जांच होता है वो भी नहीं कराना चाहिए। बेरियम मेल रेडियो एक्टिव लोडिन स्टडीज, ये सब जांच नहीं करवाना चाहिए इसमें। और हम लोग देखेंगे अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी रुका हुआ है तो उस समय कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे TT, यानी जो टेटनस का इंजेक्शन होता है वो लगता है। टाइफाइड का जो वैक्सीन होते हैं वो लग जाएगा। इसमें कौन सा इंजेक्शन नहीं लगवाया जा सकता है, मेसल्स, MMR, क्लोरा, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, हेपेटाइटिस B, रूबेल, पेनोमियोकोकल, ये सब इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है।